हेलो दोस्तों। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 3। ठीक है, तो आप सामने देख सकते हैं बोर्ड के राइट हैंड साइड में ये डिफरेंट डिफरेंट मैथमेटिकल फार्मूला लिखा हुआ है, जो कि बेसिकली आपके काइनेमेटिक्स चैप्टर में यूज होता है। राइट, तो फर्स्ट फार्मूला जो लिखा हुआ है, ये सारे मैथमेटिक्स को क्लियर करना है और उससे फिजिक्स को समझना है। यही वे है सबसे अच्छा फिजिक्स पढ़ने का। तो सबसे पहले मैं आपके सामने फर्स्ट फार्मूला को रखूँगा और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, प्रैक्टिकली ये कहाँ से आता है और जो है कि इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट फार्मूला है आपका वेक्टर v इक्वल्स टू ds वेक्टर अपॉन dt वेक्टर। राइट, ये आपका फार्मूला है। चलिए एक बात करते हैं। ये जो फार्मूला है ये मोशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो जैसा कि हमने पिछले क्लास में बताया था कि सपोज करिए कि ये कोई सरफेस ऑफ द रोड है। दिस इज योर सरफेस ऑफ द रोड, मतलब कि रोड पे कोई आपकी कार चल रही है। लेट्स से दिस इज योर कार। ठीक है, और कार के चलने से क्या होगा, पहला तो पैरामीटर होगा जब दैट इज टाइम आपका चेंज होगा। टाइम चेंज होने के साथ साथ और क्या चीज़ें बदल जाएंगी, आपका डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट भी कवर करेगा, वेक्टर एस। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लास में। ठीक है, और ये जो कार होगी उसके पास स्पीड होगा दैट इज v, और उसके पास वेलोसिटी होगा वेक्टर v। ठीक है, तो बेसिकली हमारा टारगेट ये है कि यहाँ पे जितने भी आपके सामने इक्वेशन लिखे गए हैं, राइट, ये जो इक्वेशन आपके सामने लिखे गए हैं इसमें जितने भी क्वांटिटी हैं एक्सेप्ट टाइम सब वेक्टर हैं, वेक्टर क्वांटिटी हैं। राइट, तो वेक्टर क्वांटिटी जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि वे क्वांटिटी हैं जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। ठीक है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। तो यहाँ पे जो कार का मोशन है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन है। राइट, तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन है तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों एक ही हो जाएगा अगर बैक मोशन नहीं है तब। ठीक है, और आपका स्पीड और वेलोसिटी एक ही हो जाएगा। राइट, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं इस कार के मोशन पे। तो ये तो क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन सी चीज़ें बदल जाती हैं, यानी कि कार के मोशन करने से कौन कौन से पैरामीटर आपके पिक्चर में आते हैं, बताइएगा। पहला आपका आएगा टाइम चेंज होगा, दूसरा आपका डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा, तीसरा आपका वेलोसिटी चेंज होगा। ठीक है, चौथा आपका इसमें एक्सेलरेशन आएगा। राइट, यही आपके 4 पैरामीटर हैं जो कि इक्वेशन ऑफ मोशन को बनाते हैं। इन्हीं चारों में जो रिलेशन है वही आपका इक्वेशन ऑफ मोशन है। चलिए थोड़ा सा बात करते हैं इस इक्वेशन को। ठीक है, तो जैसा कि हमने बताया था पिछले क्लास में कि अगर डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर एस डिस्प्लेसमेंट है, इसको अगर टाइम से डिवाइड कर दें, राइट, तो हमको मिल जाता है वेलोसिटी। ये तो जनरल फार्मूला है जो क्लास 9th 10th में पढ़ाया जाता है। वेलोसिटी वेक्टर मिल गया। ठीक है, उसी तरीके से अगर वेलोसिटी वेक्टर में टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा एक्सेलरेशन वेक्टर। राइट, इन द सेम वे अगर एक्सेलरेशन वेक्टर को डिवाइड कर दें टाइम से तो हमको मिल जाएगा जर्क मिल जाएगा। राइट, तो इस तरीके से हमने देखा कि पहले आता है डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद आएगा आपका वेलोसिटी वेक्टर, उसके बाद आएगा एक्सेलरेशन वेक्टर। क्लियर है, डिस्प्लेसमेंट में टाइम से हमने डिवाइड किया तो वेलोसिटी मिला, वेलोसिटी में टाइम से डिवाइड किया तो एक्सेलरेशन मिला। तो कॉन्सेप्ट क्या बनता है वेलोसिटी का, कि वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। राइट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकली इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है,
रोड पे कार मूव कर रही है, ठीक, रोड पे कार मूव कर रही है, मोशन में है। जैसे ये रोड है हमारा, ठीक है, और कार जो है बहुत कहीं दूर से आ रही है, बहुत दूर से आ रही है मोशन में, और हम कहाँ खड़े हैं, यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, यहाँ खड़े हैं। और यहाँ पे, यहाँ से जैसे ही कार क्रॉस कर रही होगी, कार क्या हो रही होगी, क्रॉस कर रही होगी, तो जहाँ से मोशन स्टार्ट होता है ना, वहाँ पे एक हम ओरिजिन सेट करते हैं 0,0, ठीक है। यहाँ से मोशन जहाँ स्टार्ट होगा उसको ओरिजिन सेट करते हैं 0,0। सपोज करिए जब यहाँ पे हम खड़े हैं और मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम लगा है लेट अस से t1, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक आने में जो आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, आप मान लीजिए कि ये आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ है s1 वेक्टर, ठीक है, s1 वेक्टर। अब कार फर्दर आगे मूव कर रही है और कार यहाँ पहुँच गई, ओके, कार यहाँ पहुँच गई, और यहाँ पे टाइम हो रहा है आपका t2, राइट। और इस जहाँ से मोशन स्टार्ट हुआ था वहाँ से लेकर के जहाँ पे टाइम हमारा t2 हो रहा है, वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है s2, राइट। तो हम कहाँ कहाँ टाइम हमने ऑब्जर्व किया, हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ था, ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ था, मतलब t1 था, t2 था। तो ज़रा सा बताइएगा कि इस वाले पॉइंट में और इस वाले पॉइंट में, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, हम कह सकते हैं कि ये टोटल s2 वेक्टर डिस्प्लेसमेंट होगा, s2 वेक्टर यहाँ से यहाँ तक माइनस s1 वेक्टर होगा, s2 वेक्टर माइनस s1 वेक्टर होगा। और यहाँ से यहाँ तक टाइम लगा t1 और यहाँ से यहाँ तक पूरा टाइम लगा t2। तो इस इंटरवल में टाइम कितना हुआ, t2 माइनस t1, राइट, t2 माइनस t1। क्लियर। अब ध्यान से थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। जो वेक्टर s2 माइनस वेक्टर s1 है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस है, इट इज द डिफरेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इसको हम लिखेंगे डेल्टा s, क्या लिखेंगे, डेल्टा s। और चूंकि s इज ए वेक्टर क्वांटिटी तो इसके ऊपर लगाएंगे एरो का साइन। और t2 माइनस t1 है डिफरेंस इन टाइम, दैट इज डेल्टा t। डेल्टा का सिंपल मतलब आप समझ सकते हैं, डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस, डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास एक फार्मूला निकल के आया, डेल्टा s वेक्टर अपॉन डेल्टा t। ये क्या होता है इसको, ठीक है। चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, राइट। तो डेल्टा s वेक्टर अपॉन डेल्टा t ये बताता है एवरेज वेलोसिटी को, जैसा कि पिछले क्लास में हमने डिस्कस कर लिया है। यानी कि ये जो वेक्टर v होगा ये एवरेज होगा, एवरेज वेलोसिटी होगा, राइट, एवरेज वेलोसिटी होगा। चलिए अब ये जो डेल्टा s है ये तो डिस्प्लेसमेंट का जो है कि बहुत बड़ा डिफरेंस है ना, बहुत बड़ा डिफरेंस है। और डेल्टा t जो है वो टाइम का बहुत बड़ा डिफरेंस है। लेकिन हम क्या करेंगे, इस डेल्टा s को d बना देंगे, यानी कि वेक्टर v एवरेज इक्वल टू डेल्टा s वेक्टर अपॉन डेल्टा t, ठीक है। जब टाइम का इंटरवल बहुत छोटा हो जाए तो डेल्टा जो होता है वो d में कन्वर्ट हो जाता है। ये टोटल मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है जिस अलग चैप्टर का नाम है डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा को हमने रिप्लेस कर दिया d के साथ। इस d का मतलब डिफरेंस ही होता है, लेकिन बहुत छोटा, बहुत तुच्छ, है ना, बहुत तुच्छ डिफरेंस होता है। यानी कि ds वेक्टर अपॉन dt वेक्टर, सॉरी ds वेक्टर अपॉन dt। तो ये जो वेलोसिटी आपको मिलेगी ना, ये बहुत छोटे ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए मिलेगी। जैसे मान लीजिए कि 2 सेकेंड पे हमने क्या कर दिया, डिस्प्लेसमेंट को मेजर कर लिया, 2.1 सेकेंड पे मेजर कर लिया। प्रैक्टिकली चूंकि ये पॉसिबल नहीं है लेकिन ऐसा करते हैं 2.1 सेकेंड पे। तो आप देख सकते हैं कि टाइम का इंटरवल बहुत छोटा है। यानी कि हम कह सकते हैं
कि हम वेलोसिटी बता रहे हैं किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। सपोज करिए कि हमने डिस्प्लेसमेंट को बताया, यानी डिस्प्लेसमेंट को बताया, वेक्टर एस को बताया 2 सेकेंड पे, कि 2 सेकेंड जब हुआ है टाइम तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, राइट। और सपोज करिए S2 है ना। और जब टाइम आपका 2.1 सेकेंड हुआ है तो आप देख सकते हैं कि ये टाइम का डिफरेंस कितना छोटा है। तो जब हम S2 माइनस S1 करेंगे, S2 माइनस S1, तो ये बहुत कम आएगा अपने आप में। इसी को बोल रहे हैं हम लोग ds वेक्टर, है ना। और जब टाइम का डिफरेंस लेंगे तो 2.1 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0.1। आप समझ सकते हैं कि 0.1 सेकेंड कितना छोटा हो सकता है। इसका मतलब कि हम इसके वेलोसिटी, कार के वेलोसिटी यानी कि ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी को बता रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली 2 ही सेकेंड पे। इसीलिए इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी कि किसी पर्टिकुलर क्षण पे, किसी पर्टिकुलर टाइम पे आपका कार का क्या है, वेलोसिटी कितना है, उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, राइट। तो चलिए, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये जो फार्मूला है वेक्टर वी, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है और ये होता है ds वेक्टर अपॉन dt वेक्टर, राइट। तो ये आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन क्लियर हो गया होगा। ये वन ऑफ द इक्वेशन ऑफ मोशन है, वन ऑफ द इक्वेशन ऑफ मोशन है जो हर कंडीशन में क्या है, वैलिड है। चलिए बात करते हैं अगले इक्वेशन ऑफ मोशन की, नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो जिस तरीके से डिस्प्लेसमेंट में टाइम से डिवाइड करने पे वेलोसिटी आता है, उसी तरीके से वेलोसिटी में टाइम से अगर डिवाइड कर दें तो हमको मिल जाता है एक्सेलरेशन, मतलब कि ए वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर मिल जाता है, ठीक है। और जैसा कि हमने किया है वेलोसिटी वेक्टर के साथ कि अगर यहाँ पे हम कर दें डिफरेंस इन वेलोसिटी, दैट इज डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी अपॉन चेंज इन टाइम, तो ये मिल जाएगा आपका एक्सेलरेशन। वहाँ क्या मिला था, एवरेज वेलोसिटी मिला था, और यहाँ पे मिलेगा एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। यहाँ पे मिलेगा एवरेज एक्सेलरेशन। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी वही कहानी है। जब डेल्टा की वैल्यू बहुत छोटी हो जाती है, डेल्टा की वैल्यू डिफरेंस जो होता है बहुत छोटा हो जाता है, तो यही जो एक्सेलरेशन है वो इंस्टेंटेनियस, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट, किसी पर्टिकुलर टाइम पे एक्सेलरेशन बन जाता है, और ये हो जाता है dv वेक्टर अपॉन dt। क्लियर। तो इक्वेशन नंबर सेकंड आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो दो इक्वेशन हमने डिस्कस कर लिया, बोलिए कौन सा है, वेक्टर v इक्वल्स टू ds वेक्टर अपॉन dt, क्लियर। और दूसरा है ए वेक्टर इक्वल्स टू dv वेक्टर अपॉन dt, क्लियर। तो ये दोनों इक्वेशन आपको क्लियर है, आई थिंक ये क्लियर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास आपका एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फार्मूला है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फार्मूला देख लीजिए क्या है। फार्मूला है वेक्टर v इक्वल्स टू ds वेक्टर अपॉन dt वेक्टर, क्लियर। अब इसको थोड़ा सा ये है डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना, इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। जब डी डी टी आ जाता है, डी के टर्म्स में कोई इक्वेशन आ जाता है तो उसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ये मैथमेटिक्स का एक अलग चैप्टर ही होता है, ठीक है। इसका वे होता है कि कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। अब क्या करेंगे, डी टी का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वी में, तो ये हो जाएगा वेक्टर वी इंटू डी टी इक्वल्स टू डी एस वेक्टर। अब बात को समझिएगा, ये जो डी टी है ये छोटा टाइम है, क्या है, छोटा टाइम इंटरवल है, और डी एस क्या है, छोटा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ये जो छोटा है ये बड़ा बन जाए, छोटा है वो बड़ा बन जाए। तो छोटे को बड़ा बनाने के लिए हमको करना पड़ता है इंटीग्रेशन, ठीक है ना। हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर
छोटे डिफरेंस को बड़ा डिफरेंस करना है तो हमको करना पड़ता है इंटीग्रेशन, और बड़े डिफरेंस को अगर छोटा करना है तो हमको करना पड़ता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है छोटा छोटा डिफरेंस, मतलब स्मॉल डिफरेंस। और यहाँ डिफरेंस किसका है? डिस्प्लेसमेंट का, और किसका है? टाइम का। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको बड़ा करना चाहते हैं तो हमको करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। तो हम कर देंगे इंटीग्रेशन, दोनों साइड ऐसे इंटीग्रेट कर देंगे। ये आपका इंटीग्रेशन का साइन होता है। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, सपोज करिए कि आपका कार मोशन कर रहा है, ठीक है ना। कार जब मोशन किया तो यहाँ पे बताना है इधर बदलने वाला क्वांटिटी क्या है? टाइम है। तो टाइम आपका बदलेगा कहाँ से कहाँ तक? T1 से T2, है ना, T1 से T2। जैसा कि हम देख चुके हैं, ये हमारा रोड है और इस पे कार मोशन कर रही है। एक जगह हमने T1 पर ऑब्जर्वेशन लिया और यहाँ पे लेटस से T1 पे आपका वेलोसिटी है V1, वेलोसिटी है V1। ये कार आगे मूव किया, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन लिया, ठीक है, और यहाँ पे टाइम हो रहा है आपका T2, ठीक है, टाइम T2 हो रहा है, और यहाँ पे वेलोसिटी है V2। तो हम क्या करेंगे, टाइम चेंज हो रहा है T1 से T2 तक, वेलोसिटी चेंज हो रहा है V1 से V2 तक, राइट। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इस वाले पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट है आपका S1 और इस वाले पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट क्या है? S2, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक बदल रहा है? S1 से S2। तो इधर बदलने वाला पैरामीटर है टाइम और इधर बदलने वाला पैरामीटर है डिस्प्लेसमेंट। तो हम क्या करेंगे, जो पैरामीटर चेंज होता है ना, उसी के इंटीग्रेशन का लिमिट रखा जाता है, उसी के इंटीग्रेशन का लिमिट रखा जाता है। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन होगा टाइम T1 से T2 तक और इसका इंटीग्रेशन होगा S1 से S2 तक, S1 से S2 तक। चलिए थोड़ा सा फर्दर और सिंप्लीफाई करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इस वाले पोर्शन को देखते हैं। यहाँ पे ds के साथ 1 आएगा और हम जानते हैं इंटीग्रेशन 1 dx इक्वल टू x होता है। उसी तरीके से इंटीग्रेशन 1 ds जो होगा वो सिंपली s हो जाएगा, ठीक है, सिंपली s हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन का रूल होता है, इसको एक बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो अभी के लिए इस टाइम के लिए आप मतलब अज्यूम करेंगे कि 1 का जो इंटीग्रेशन होता है x के रिस्पेक्ट में x होता है और 1 का ds के रिस्पेक्ट में जो इंटीग्रेशन होता है s होता है। क्लियर? तो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या आया करने पे? s आया, ठीक है, s आया, ठीक है। और इसको एक बड़े ब्रैकेट में लगाएंगे इस तरीके से और इसकी लिमिट रखेंगे S1 से लेके S2 तक। ध्यान देना है, जब इंटीग्रेशन की लिमिट हम लगा देते हैं ना, तो ये बन जाता है डेफिनिट इंटीग्रेशन, जो कि मैथमेटिक्स का एक अलग ही चैप्टर है, डेफिनिट इंटीग्रेशन, उसके अकॉर्डिंग ये सब होता है। यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे जो वेलोसिटी है, राइट, वेलोसिटी है, सपोज करिए ये चेंज हो रही है, ठीक है। तो सिंपली हम करेंगे, इसको इंटीग्रेशन करेंगे T1 से लेकर के T2 तक और इसको वेक्टर हटा देंगे। सपोज करिए कि इसको ये वेक्टर है, ठीक है, v dt हो गया। तो क्लियर होगा कि इंटीग्रेशन T1 टू T2, इंटीग्रेशन T1 टू T2 v dt इक्वल्स टू, अब s में क्या करेंगे, पहले S2 रखेंगे, S2 माइनस S1, ठीक है। चलिए इसके डेप्थ में और हम जाने की कोशिश करेंगे, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो हमारे पास फार्मूला निकल के आया S2 माइनस S1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन T1 टू T2 v dt। अब थोड़ा सा ग्राफिकली हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी का टाइम इंटरवल में मल्टीप्लाई हुआ है, वेलोसिटी का टाइम इंटरवल में मल्टीप्लाई हुआ है। तो हम क्या करेंगे, एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, राइट, एक ग्राफ प्लॉट करेंगे टाइम वर्सेस टाइम के बीच में और कार के वेलोसिटी के बीच में, मतलब v वेक्टर के बीच में, ठीक है। और सपोज करिए जैसे जैसे कार आगे बढ़ रहा है उसका जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है, उसका वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है और इस तरीके से हमको ग्राफ मिलेगा, ठीक है। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा
वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है, लेकिन इस कर्व के अकॉर्डिंग इंक्रीज कर रही है, ठीक है, इस कर्व के अकॉर्डिंग, राइट। तो अब हमें क्या करना है, v का dt में मल्टीप्लाई करना है, v का dt में मल्टीप्लाई करना है। dt क्या है, छोटा टाइम इंटरवल है, तो हम क्या करेंगे, एक टाइम यहाँ ले लेंगे t, और इसी के बगल में एक टाइम ले लेंगे t प्लस डी टी, राइट, t प्लस डी टी। दोनों का डिफरेंस आप देख सकते हैं, दोनों का डिफरेंस अगर निकालेंगे ना तो dt ही आएगा। और क्या करेंगे, एक छोटा सा स्ट्रिप बनाएंगे, इस तरीके से स्ट्रिप बनाएंगे, इस तरीके से, ठीक है। अब dt मतलब कि ये वाला आपका विड्थ होगा, ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं v से, यानी कि हम इस स्ट्रिप का एरिया निकाल रहे हैं, राइट, इस स्ट्रिप का एरिया निकाल रहे हैं। अब ध्यान से समझिएगा, इंटीग्रेशन हमने क्या किया, v का मल्टीप्लाई कर दिया dt के साथ में, तो इस स्ट्रिप का एरिया आ गया, ठीक है। अगर इसको इंटीग्रेट कर दें, इसको इंटीग्रेट कर दें, और ध्यान दीजिएगा ये कर्व जहाँ से स्टार्ट हुआ है ना वहाँ पे टाइम t1 है, और ये कर्व जहाँ पे एंड हुआ है वहाँ पे टाइम t2 है, यानी कि वेलोसिटी t1 से स्टार्ट हुआ है और t2 पे ख़त्म हुआ है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन अगर हम t1 से t2 तक कर दें, ठीक है, तो ये पूरा एरिया आ जाएगा, पूरा एरिया, ये पूरा एरिया आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है आपका इंटीग्रेशन t1 टू t2 v dt, ये रिप्रेजेंट करता है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्लियर। तो इसको समझ सकते हैं कि ये रिप्रेजेंट करता है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। तो कार का मोशन हो रहा है, अगर उसका डिफरेंट टाइम पे हमको अगर वेलोसिटी पता है तो एक ग्राफ प्लॉट कर देंगे टाइम के बीच में और वेलोसिटी के बीच में, ठीक है। और सपोज करिए कि जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है, हर टाइम पे चेंज हो रही है, तो ग्राफ का नेचर हमें पता चल जाएगा। और क्या करेंगे, इस ग्राफ के अंडर में अगर इसको टाइम एक्सिस पे प्रोजेक्ट करें तो जो एरिया निकल के आएगा ना वो इस पर्टिकुलर t1 से t2 टाइम इंटरवल में क्या देगा, ठीक है, क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस दे देगा, ठीक है ना। यानी कि s2 माइनस s1, यानी कि t2 टाइम पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, s2 है, t1 टाइम पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, s1 है। यानी कि इस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये हो जाएगा एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है ना, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ फ्रॉम द पॉइंट t1 टू t2, राइट। तो आई थिंक थोड़ा बहुत आपका क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके का मैथमेटिक्स आपको क्लियर करना है, ठीक ना। तो पूरे कोर्स में, इस फिजिक्स के पूरे कोर्स में हम मैथमेटिक्स पे ही फोकस करेंगे, और आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये जो बेसिक मैथमेटिक्स के टूल्स हैं ये हमेशा फिजिक्स में यूज होंगे, ठीक है। तो ये समय समय पे हम क्लियर करते रहेंगे। चलिए थोड़ा सा बात करते हैं इस वाले इक्वेशन की, दैट इज v2 माइनस v1 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन t1 टू t2 इंटीग्रेशन t1 टू t2 a dt, राइट। अब समझने की कोशिश करिए कि इक्वेशन आपको क्या बता रहा है, राइट, ठीक है। फिजिक्स पढ़ने का वे हमने आपको बताया था कि आप किसी मैथमेटिकल इक्वेशन को उठाइए, ग्राफ को उठाइए, ठीक है ना, इसकी पूरी एनालिसिस कर डालिए, राइट। तो इस ग्राफ पे आते हैं, हम जानते हैं जैसा कि हम प्रीवियस में पढ़ चुके हैं कि जो एक्सेलरेशन होता है, राइट, एक्सेलरेशन उस वेलोसिटी में अगर टाइम से डिवाइड कर दें तो हमको एक्सेलरेशन मिल जाता है। अगर यहाँ पे डेल्टा लगा दें तो एवरेज एक्सेलरेशन मिल जाता है, और यहाँ पे अगर हम डी कर दें तो हमको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिल जाता है, कि माने कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर उसका एक्सेलरेशन कितना है ना, एक्सेलरेशन कितना है, ठीक है। और सिंपली यहाँ पे बताना चाहूँगा एक्सेलरेशन का मतलब, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ पर यूनिट टाइम, उसी को एक्सेलरेशन बोलते हैं, राइट। अब यहाँ पे वही कैलकुलस का अप्रोच लगेगा, ए का dt में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो a dt हो गया, और यहाँ पे dv हो गया, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, इधर बदलने वाला क्वांटिटी टाइम है तो इसका इंटीग्रेशन होगा लेटर से t1 से t2 तक। ये सेम वही कॉन्सेप्ट है कि रोड पे हमारी कार मोशन कर रही है, राइट, और जहाँ पे हमने पहला ऑब्जर्वेशन लिया
वहाँ पे टाइम t1 है, और जहाँ पे दूसरा ऑब्जर्वेशन लिया वहाँ पे टाइम t2 है। जहाँ पे पहला ऑब्जर्वेशन लिया वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट s1 है, और जहाँ पे दूसरा ऑब्जर्वेशन लिया वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट s2 है। जहाँ पे हमने पहला ऑब्जर्वेशन लिया वहाँ पे वेलोसिटी v1 है, जहाँ पे दूसरा ऑब्जर्वेशन लिया वहाँ पे वेलोसिटी v2 है, राइट। तो यहाँ पे टाइम चेंज हो रहा है t1 से t2 तक, लेकिन इधर बदलने वाला क्वांटिटी है आपका वेलोसिटी, और ये वेलोसिटी चेंज हो रहा है v1 से लेकर के v2 तक, राइट। तो अब क्या करेंगे, सेम अप्रोच है जैसा कि पिछले कॉन्सेप्ट में हमने किया था। ये क्या है बेटा, ये मान लीजिए कि ये आपका चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकल व्यू देता हूँ कि आपने बाइक चलाया होगा, उसमें एक्सेलरेटर होता है। अगर एक्सेलरेटर को लगातार घुमाते जाएं तो स्पीड चेंज होती जाती है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर एक्सेलरेटर को उसी जगह पे हमेशा एक फिक्स पॉइंट पे रखें एक्सेलरेटर को, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। और अगर एक्सेलरेटर को छोड़ा जाए, ठीक है ना, तो एक्सेलरेशन घटने लगता है, स्पीड कम होने लगती है, ठीक है। तो चलिए मान के चलिए कि एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो जब कोई क्वांटिटी चेंज होती है तो उसको इंटीग्रेशन के बाहर हम नहीं निकालते हैं। तो ये इंटीग्रेशन होगा t1 से t2 a dt। बताइएगा, यहाँ पे हमने बताया था इंटीग्रेशन x dx, इंटीग्रेशन 1 dx x होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन s ds, इंटीग्रेशन 1 ds s होता है। उसी तरीके से इंटीग्रेशन 1 dv जो होता है वो v होता है, राइट। 1 dv क्या होता है, v होता है। तो बताइएगा इंटीग्रेशन हम करेंगे तो आएगा v, और ये जाएगा v1 से लेकर के v2 तक। तो फाइनली ये हो गया v2 माइनस v1, तो सिंपली हम कह सकते हैं v2 माइनस v1 इक्वल टू इंटीग्रेशन t1 टू t2 a dt। चलिए ग्राफिकली हम थोड़ा इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ग्राफिकली इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सपोज करिए कि कोई कार मोशन कर रही है किसी रोड पे, ठीक है ना, हर पॉइंट पे, यानी कि हर आपके टाइम पे, मतलब टाइम अगर चेंज हो रहा है तो उसका एक्सेलरेशन भी हर पॉइंट पे चेंज हो रहा होगा। तो हम क्या करेंगे कि टाइम के बीच में, ये टाइम है, टाइम इधर बढ़ रहा है और इधर एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, ठीक है। इस तरीके से मान लीजिए चेंज हो रहा है। चेंज होने का मतलब ध्यान दीजिएगा कैसे ग्राफ बदल रहा है। टाइम इधर बढ़ रहा है और एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, ये भी तो ऊपर जा रहा है ना, बढ़ रहा है, बहुत तेजी से ऊपर गया, फिर धीरे धीरे घटने लगा, और फिर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो ये एक्सेलरेशन का चेंज है। अगर मान लीजिए कि ग्राफ आपका ऐसे है, टाइम के बीच में और एक्सेलरेशन के बीच में आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से है, यानी कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है एक्सेलरेशन की वैल्यू नीचे आ रही है, एक्सेलरेशन कम हो रहा है, यानी कि एक्सेलरेटर को हम छोड़ रहे हैं बाइक में, और इसमें क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेटर को इस तरीके से घुमा रहे हैं कि स्पीड बढ़ रही है। सपोज करिए कि ग्राफ आपको इस तरीके से मिला, टाइम के बीच में और एक्सेलरेशन के बीच में ग्राफ आपको इस तरीके से मिला। तो देख सकते हैं कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रही है ये ग्राफ ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, इसका मतलब कि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज नहीं हो रही है। तो इस तरीके से डिफरेंट ग्राफ मिलते हैं। तो इन जनरल हम मान लेते हैं कि टाइम के साथ आपका एक्सेलरेशन बदल रहा है और इस फैशन में बदल रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये टाइम एक्सिस है और ये आपका एक्सेलरेशन एक्सिस है। एक्सेलरेशन बहुत तेजी से ऊपर गया, फिर कांस्टेंट हो गया, इस तरीके से बदल रहा है, ठीक है। अब चलिए थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। हम यहाँ एक्सेलरेशन में टाइम इंटरवल से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, टाइम इंटरवल से। तो हम क्या करेंगे, एक टाइम हम इस ग्राफ पर कोई टाइम लेंगे, लेट अस से t है, और इसके बगल में एक और टाइम लेंगे जो कि इस t से बहुत थोड़ा ही बड़ा है, t प्लस dt। ये dt बहुत छोटा टाइम इंटरवल है, माने कि 0.1 सेकेंड, 0.2 सेकेंड, 0.3 सेकेंड, इस तरीके से है। अब क्या करेंगे, हमने एक्सेलरेशन में मल्टीप्लाई किया dt से, dt क्या होगा, ये होगा, विड्थ होगा, है ना, और एक्सेलरेशन क्या होगा, ये पूरा एक्सेलरेशन होगा। तो एक्सेलरेशन का मल्टीप्लाई कर, ये क्या मिला आपको, रेक्टेंगल मिला ना, लगभग रेक्टेंगल मिला। तो रेक्टेंगल का एरिया जो होता है उसका लेंथ इंटू
विड्थ होता है तो ए डी टी कर देंगे तो इसका लेंथ इंटू विड्थ एरिया निकल जाएगा। और ये जो एरिया मिलेगा ये बहुत छोटा एरिया है ना, ये इस स्ट्रिप का एरिया है, राइट, इस स्ट्रिप का एरिया है। अब हम चाहते हैं कि हमको इस ग्राफ के अंदर का पूरा एरिया मिले, तो लेट अस से आपका ग्राफ स्टार्ट हुआ है T1 से और ग्राफ खत्म हुआ है T2 पे, तो इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको ये पूरा एरिया मिल जाएगा, हमको ये पूरा एरिया मिल जाएगा। और ये कहाँ से शुरू हो रहा है, T1 से, और कहाँ खत्म हो रहा है, T2 पे। और बताइएगा यही तो इक्वल होगा V2 माइनस V1 के, यानी कि डिफरेंस इन वेलोसिटी बिटवीन टाइम T2 एंड T1। यानी जब टाइम आपका T1 हो रहा है तो वेलोसिटी V1 है और टाइम T2 हो रहा है तो वेलोसिटी V1 है, ठीक है। तो जब भी आपको वेलोसिटी का चेंज निकालना है, माने टाइम T2 पे वेलोसिटी V2 है, टाइम T1 पे वेलोसिटी V1 है, तो हम निकालना चाहते हैं कि टाइम T2 पे जो वेलोसिटी है माइनस टाइम T1 पे जो वेलोसिटी है उसका डिफरेंस क्या है। तो हम क्या करेंगे, इस ग्राफ के अंदर का जो एरिया होगा उसको फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम T1 टू T2। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले इक्वेशन की तरफ मूव करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, राइट। तो अगला इक्वेशन हमारा है जो इक्वेशन ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी हम जितना इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्कस कर रहे हैं ये डिफरेंशियल फॉर्म में है, डी के फॉर्म में है ना। इसमें छोटा चेंज हो रहा है और ये हमेशा वैलिड होगा, ठीक है ना, हमेशा वैलिड होगा, राइट। तो चलिए इस वाले इक्वेशन पर डिस्कस करते हैं। ए इक्वल्स टू वी डी वी अपॉन डी एस, ठीक है। ये कहाँ से आया समझने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं कि जो आपका एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन ये होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, राइट। अब थोड़ा सा और इम्प्रूव कर दिया, क्लास 9th में पढ़ते हैं हम, थोड़ा सा और इम्प्रूव कर दिया, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम कर दिया तो मिल गया एवरेज एक्सेलरेशन। और इसी को, ये चेंज को हमने बहुत छोटा चेंज कर दिया, dv कर दिया, और टाइम इंटरवल के चेंज को छोटा चेंज कर दिया, dt कर दिया, तो हमको मिल गया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो a इज इक्वल्स टू dv अपॉन dt, dv अपॉन dt, ठीक है। छोटे वेलोसिटी का डिफरेंस और ये है छोटे टाइम का इंटरवल। अब इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, ds से न्यूमरेटर में और ds से डिनोमिनेटर में, ठीक है। अब देखिएगा रिजल्ट क्या आएगा आपके सामने, ठीक है। तो क्लियर समझ सकते हैं कि ये क्या है, ये दैट इज ds अपॉन dt। ds अपॉन dt होता है ds अपॉन dt, ये आपका होता है बेटा v, ठीक है। तो ये सिंपली हो जाएगा a इक्वल्स टू v, इसके जगह पे v लिख दिए और dv बाद में चला जाएगा अपॉन ds, राइट। तो यही तो इक्वेशन ऑफ मोशन है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ध्यान देने वाली बात है कि जब हमने एक्सेलरेशन को लिखा dv अपॉन dt तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं, एक वेलोसिटी चेंज हो रहा है और एक टाइम चेंज हो रहा है। लेकिन जब हमने लिखा एक्सेलरेशन इक्वल टू v dv अपॉन ds तो यहाँ क्या क्या चीज़ें चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगा और आपका डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा, ठीक है। तो ये भी एक तरीके का इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है। जब टाइम आपका मेंशन नहीं किया जाता है क्वेश्चन में तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट हम मूव करेंगे इन 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को जिसको आप क्लास 9th से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो क्लास 9th में पढ़ाया जाता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। आप पढ़ते आ रहे हैं v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। समझने की कोशिश करिएगा इसको, ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे कि ये कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो सपोज करिए कि एक हमारा रोड है, ये रोड है, दिस इज द सरफेस ऑफ द रोड, दिस इज द सरफेस ऑफ द रोड, राइट। और इस सरफेस पे कोई ट्रक मूव कर रही है, ये हमारा ट्रक है, ये मूव कर रहा है, राइट। और यहाँ पे ट्रक मूव कर रहा है और हमने ये ट्रक मतलब बहुत पीछे से आ रहा था लेकिन हमने यहीं पे ऑब्जर्वेशन लिया। तो यहाँ पे टाइम हो रहा है आपका t1 और इसका वेलोसिटी मान लीजिए है u, राइट। इसका वेलोसिटी u है। जहाँ पे v1 v2 यूज करते हैं वहाँ पे u और v यूज कर रहे हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बदल गया। ये आगे मोशन किया और इसमें एक्सेलरेशन क्या है, a है, एक्सेलरेशन क्या है, a है। और
ट्रक यहाँ पहुँच गया और यहाँ पे टाइम हो रहा है बेटा t2, और यहाँ पे जो इसका वेलोसिटी है वो v है। तो सिंपली एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो पहले हम बात करेंगे चेंज इन वेलोसिटी की। बताइएगा v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, दैट इज v माइनस u इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम अगर हम कर देंगे तो हमको मिल जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, राइट। तो इसको हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन ऑफ मोशन को ये जो ऊपर लिखा गया है ना उसी से लाएंगे, मतलब कि उसी से डेराइव करेंगे। तो आपका ये इक्वेशन दिख रहा होगा आपके सामने, ये वाला इक्वेशन, मतलब कि ए इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी, राइट, डी वी अपॉन डी टी, यानी कि ए डी टी इक्वल्स टू डी वी। बताइएगा टाइम कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है? t1 से लेकर के t2 तक, t1 से लेकर के t2 तक, ठीक है। और वेलोसिटी कहाँ से कहाँ बदल रहा है? u से लेकर के v तक। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है ये इक्वेशन लाने में। यहाँ पे क्या होगा, हम मान लेंगे कि जब हमने पहला ऑब्जर्वेशन लिया वहाँ पे टाइम हो रहा है 0, तो क्या t1 की वैल्यू 0 नहीं होगी? t1 0 हो जाएगा। और जहाँ पे दूसरा ऑब्जर्वेशन लिया वहाँ पे टाइम t2 है, तो t2 की जगह पे t हो जाएगा, तो लिमिट चेंज हो जाएगा, 0 से t हो जाएगा, राइट। और वेलोसिटी चेंज करेगी u से v तक, ठीक है। इस इक्वेशन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास इक्वेशन मिला इस तरीके से। इंटीग्रेशन 0 से t ए डी टी इक्वल टू इंटीग्रेशन u टू v डी वी, राइट, डी वी। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऐसे मोशन की जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो पहले मैंने डिस्कस किया कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा ना तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो ए को बाहर कर देते हैं, इंटीग्रेशन 0 से लेकर t तक डी टी, राइट, इक्वल टू ये होगा इंटीग्रेशन u से लेकर के v तक डी वी। तो मैंने आपसे डिस्कस किया है कि अगर इंटीग्रेशन dx हो तो ये हो जाता है आपका x, ठीक है, समझिएगा। d का मतलब होता है छोटा, d का मतलब छोटा, और इंटीग्रेशन का मतलब होता है बड़ा। तो दोनों ऑपरेशन साथ साथ हो रहा है, छोटा है बड़ा है, ऑपरेशन साथ हुआ, तो ये क्या बन गया? सिंपली x बन गया। उसी तरीके से आपका dv जो होता है वो v बन गया, राइट, dv क्या बन गया? v बन गया। उसी तरीके से इंटीग्रेशन अगर ds है तो ये आपका s बन जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? इंटीग्रेशन है ये। तो यहाँ पे ये होगा dt का इंटीग्रेशन t हो गया, तो बड़े ब्रैकेट में इसको t डालेंगे, इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर के t तक, इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन आपका सिंपली v हो जाएगा, और इंटीग्रेट होगा u से लेकर के v तक, राइट। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे, t के जगह पे t रख देंगे तो t माइनस 0, ठीक है, और यहाँ पे v के जगह v रखेंगे v माइनस, और फिर v के जगह u रखेंगे v माइनस u, राइट। तो थोड़ा सा इसको देखिए, क्या आपका ये फॉर्म आ गया v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ध्यान से समझिएगा, इसमें ना वेक्टर क्वांटिटी है, ये जो वेलोसिटी है ये वेक्टर है, और ये जो वेलोसिटी है ये भी वेक्टर है, और ये एक्सेलरेशन है भी वेक्टर है। तो ये वेक्टर फॉर्म होता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का, ठीक है। तो इसी वेक्टर फॉर्म पे ही आपके मेडिकल एग्जाम्स में, नीट एग्जाम्स में, आईआईटी एग्जाम्स में क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इस वाले इक्वेशन के बारे में, यानी कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये जो आपका इक्वेशन है वो किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, राइट। तो ध्यान से समझिएगा, इस वाले इक्वेशन को ध्यान से समझिएगा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे मोशन कुछ इस तरीके से होगा, जैसे ये हमारा रोड है, ठीक है, इस पे कार मोशन कर रही है, और मोशन यहीं से स्टार्ट हुआ है, तो टाइम यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा?
यानी कि S1 वेक्टर क्या होगा, 0 होगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार मोशन कर रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए से, और मोशन करते करते यहाँ पे कार आ गई, और यहाँ पे आपका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो मान लीजिए S2 वेक्टर हुआ, ठीक है। और यहाँ पे वेलोसिटी मान लीजिए u वेक्टर है, और यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, v वेक्टर है, क्लियर है। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो हमारा मोशन हो रहा है वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो रहा है। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे इसको पकड़ेंगे हम, इस वाले इक्वेशन को, दैट इज S2 माइनस S1 इक्वल टू इंटीग्रेशन T1 टू T2 v dt, राइट। समझिएगा, ये इक्वेशन हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, ये कहाँ से आ रहा है। अब ध्यान समझिएगा, मोशन यहीं से स्टार्ट हुआ, तो S1 तो 0 है ना, S1 0 है, राइट। और S2 हो है, इसको इन जनरल S मान लेते हैं। T1 क्या है, 0 है, तो ये चेंज हो जाएगा, S2 के जगह पे S हो गया, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके T तक, और यहाँ पे T इक्वल टू 0 है, यहाँ पे T इक्वल टू लेटर से T है, जहाँ पे T2 आता है, T2 आ रहा था वहाँ पे T हो गया, ये होगा v dt, राइट, v dt, क्लियर। तो फर्दर हम आते हैं, अभी हमने डिस्कस किया कि जो v है इक्वल्स टू u प्लस ए टी है, u प्लस ए टी है, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर के t तक। अब क्या करेंगे, v के जगह पे u प्लस ए टी पुट कर देंगे, u प्लस ए टी पुट कर देंगे dt। अब सिंपल मैथमेटिक्स है, यहाँ पे इंटीग्रेशन है, ठीक है। ध्यान समझिएगा आगे हम कैसे प्रोसीड करेंगे। ये हमारे पास इक्वेशन आ गया, ठीक है। चलिए, तो इक्वेशन हमारे पास आया है, s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर t तक, और ब्रैकेट में है u प्लस ए टी। अब बेसिक इंटीग्रेशन है जो मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है, और ये dt के रिस्पेक्ट में हुआ, तो इसको ऐसे करेंगे, s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अलग अलग ब्रेक कर देंगे, 0 टू t u dt प्लस इंटीग्रेशन 0 टू t ए टी dt, ठीक है। अलग अलग ब्रेक कर दिए इसको, समझिएगा। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी को हमने कांस्टेंट मान लिया, तो u बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन होगा 0 से लेकर के t तक, और यहाँ पे होगा dt प्लस यहाँ पे एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है ना भाई, तो एक्सेलरेशन बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन होगा 0 से लेकर t तक t dt, समझिएगा। इंटीग्रेशन dt होगा t, ये इंटीग्रेशन के रूल से हो रहा है, और इंटीग्रेशन t dt होगा t स्क्वायर बाई 2, इसको आप मेमोराइज रखेंगे, ठीक है, t स्क्वायर बाई 2। अगर मैथमेटिक्स आपकी ब्रांच है तो आप इसको मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, है ना, क्लास 11th में। अगर बायोलॉजी है तो बायोलॉजी वालों के लिए बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास पढ़ाई जाती है फिजिक्स में, जो कि मैं भी कवर करूँगा, लेकिन थोड़ा इसको पढ़ाने के बाद, ठीक है। तो ध्यान समझिएगा, इक्वल टू u, और इसका इंटीग्रेशन हुआ t, राइट, और लिमिट है आपका 0 से लेके t तक, प्लस a, इसका इंटीग्रेशन कितना हुआ, t स्क्वायर बाई 2, तो 2 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे t स्क्वायर हो गया, और ये जाएगा 0 से लेके t तक। चलिए अपर लिमिट लोअर लिमिट को पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा ut प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ut प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, लेकिन अप टू क्लास 10th 9th आपने इसका स्केलर फॉर्म पढ़ा है। स्केलर फॉर्म पे क्वेश्चन आपके सेटअप किए जाते हैं, लेकिन जब मेडिकल एग्जाम्स में आएंगे, IIT वगैरह में आएंगे, IIT एग्जाम्स में आएंगे, जेई एग्जाम्स में आएंगे, तो ये जो है डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है। वेक्टर क्वांटिटी कहने का मतलब ये है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा, जो वेलोसिटी होगा, जो एक्सेलरेशन होगा, इसको आई जे के टर्म्स में लिखा जाएगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट को हम ब्रेक करेंगे एक्स वाई जेड के डायरेक्शन में,
वेलोसिटी को ब्रेक करेंगे एक्स वाई जेड के डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन को ब्रेक करेंगे एक्स वाई जेड के डायरेक्शन में। और हम जानते हैं एक्स के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई होता है, वाई के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जे होता है और जेड के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर के होता है। तो इस तरीके से कोई वेक्टर होता है उसका 3 कंपोनेंट होता है, एक्स में, वाई में, जेड में। इसीलिए आपने देखा होगा कि किसी वेक्टर क्वांटिटी को आई, जे और के टर्म्स में लिखा जाता है। इसको हम डिटेल स्टडी करेंगे इन वेक्टर अलजेब्रा में। वेक्टर अलजेब्रा में इसको हम डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए ध्यान रखेंगे जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है दैट इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलिए बात करते हैं आज के लास्ट इक्वेशन के बारे में, दैट इज वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये कहाँ से आता है, ध्यान से समझिएगा। इसमें टाइम गायब है, टाइम क्या है, गायब है। और अभी हमने प्रीवियस आपका एक इक्वेशन डिस्कस किया है, ए इक्वल्स टू वी डी बी अपॉन डी एस। इसमें तो टाइम गायब है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये इंटीग्रल इक्वेशन है। ये मोशन का छोटा पार्ट है, ये मोशन का बड़ा पार्ट है, ठीक है ना। तो हमने डिस्कस किया ए इक्वल टू वी, यहां से देखिए ए इक्वल टू वी डी वी अपॉन डी एस, राइट, डी वी अपॉन डी एस। क्लियर। अब हम क्या करेंगे समझिएगा, ए का मल्टीप्लाई करेंगे हम डी एस में, राइट, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू वी डी वी। ये छोटा डिफरेंशियल इक्वेशन है, डी एस आ रहा है, डी वी आ रहा है, इसको बड़ा करेंगे तो इंटीग्रेट कर देंगे, समझिएगा। अभी हमने एग्जांपल लिया था कि यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। और यहाँ पे जो वेलोसिटी है, ये जो वेलोसिटी है ये वेरी कर रही है यू से लेकर के वी तक, क्लियर। और यहाँ पे जो आपका एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, क्लियर। तो एक्सेलरेशन को बाहर कर देंगे और इंटीग्रेशन करेंगे डीएस, इंटीग्रेशन करेंगे डीएस, क्लियर। और ध्यान से समझिएगा, जो डिस्प्लेसमेंट है ना, शुरू का डिस्प्लेसमेंट जब टाइम t इक्वल टू 0 था, डिस्प्लेसमेंट 0 था, और टाइम t इक्वल टू कुछ हुआ तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो गया, s हो गया। और यहाँ पे वेलोसिटी जब टाइम t इक्वल टू 0 था तो वेलोसिटी u था, टाइम t इक्वल टू t था तो वेलोसिटी हमारा v था, तो ये dv हो गया। अब इसको फर्दर थोड़ा सा और हम डिस्कस करते हैं। तो ये हो गया और इंटीग्रेशन ds होता है s, इंटीग्रेशन ds होता है s, और इसका लिमिट लगा देंगे 0 से लेकर के s तक इक्वल टू, चलिए इंटीग्रेशन dv होता है v, इंटीग्रेशन dv होता है v, और इसका लिमिट लगेगा u से लेकर के v तक, क्लियर। तो ये हो जाएगा a, अपर लिमिट रखेंगे s के जगह पे s और s के जगह पे 0, s माइनस 0 इक्वल टू अपर लिमिट रखेंगे v और लोअर लिमिट रखेंगे माइनस u, माइनस करके लिखते हैं। तो ये हो जाएगा as इज इक्वल टू v माइनस u, है ना, as इज इक्वल टू v माइनस u। सॉरी एक मिस्टेक हो गया है, थोड़ा सा इसको करेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका v क्या है, छूट गया है, ठीक है। तो इसका इस वाले पार्ट को हमने सॉल्व किया तो ये हो गया a और इंटीग्रेशन हो गया इसका s, और ये लिमिट जाएगा 0 से लेके s तक, क्लियर, इक्वल टू। अब इंटीग्रेशन v dv क्या होता है बेटा, ये होता है v स्क्वायर बाई 2। सेम उसी तरीके से इंटीग्रेशन x dx जिस तरीके से होता है x स्क्वायर बाई 2, उसी तरीके से इंटीग्रेशन v dv होता है v स्क्वायर बाई 2। अगर इंटीग्रेशन s ds है तब इंटीग्रेशन s ds है तो ये हो जाएगा s स्क्वायर बाई 2, राइट। यही कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। तो इंटीग्रेशन v dv होगा v स्क्वायर बाई 2, v स्क्वायर बाई 2, v स्क्वायर बाई 2, ठीक है। इसका लोअर लिमिट है u, अपर लिमिट है v, क्लियर। अब इसमें क्या करेंगे, अपर लिमिट को पुट करेंगे s के जगह पे s और s के जगह पे 0, क्लियर। और ये इक्वल्स टू होगा, यहाँ पे अपर लिमिट पुट करेंगे 1/2 को बाहर कर देंगे, 1/2 को कॉमन करके बाहर कर देंगे, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो फाइनली अगर फर्दर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो हमारा इक्वेशन आता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, 2as। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इस तरीके से आज के क्लास को समराइज करते हैं और डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। हमने पहले डिस्कस किया इक्वेशन ऑफ मोशन इन डिफरेंशियल फॉर्मेट, मतलब कि
उसमें आपका डी आ रहा है, डी इंक्लूड हो रहा है। यानी कि अगर टाइम बहुत छोटा चेंज हो रहा है तो आपका इक्वेशन किस तरीके से, आपका वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से वेरी करेगा। और हमने क्या किया, उसी डिफरेंशियल इक्वेशन को लेकर के इंटीग्रेट कर दिया, तो हमको ये इक्वेशन ऑफ मोशन मिल गए, दैट इज v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। क्लास 9th में इसको आपने सिंपल इस तरीके से डेराइव किया होगा, लेकिन यहाँ पे क्लास 11th के स्टैंडर्ड के हिसाब से बात करें तो इसको मेथड ऑफ कैलकुलस से हमने डेराइव किया है। ठीक है, तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और नेक्स्ट हम काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 4 लेकर आएंगे अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।